तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की शुरुआत है आज की खबर के साथ। आज की खबर क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है आप देख सकते हैं। स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद भी जारी रहेगा। और क्या खबर है मेरी तरफ से जो मैं जानकारी दूंगा आपको, क्या है स्टे ऑर्डर और अंतरिम स्टे ऑर्डर क्या होता है। ये सब स्टे ऑर्डर और अंतरिम स्टे ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि आपको तो पता ही होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें, ये सब मिलकर हमारे देश का एक कानून बनाती है, लॉ, ठीक है। सरकार सब कुछ मिलाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं हमारे जजेस। ये 5 जजेस की फीट वहाँ पर बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस फैसले पर? इस फैसले पर, नो ऑटोमेटिक वोकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर ऑफ SCS ऑन सिविल एंड क्रिमिनल ट्रायल्स, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न एशियन डिफरेंसिंग जजमेंट। मामला क्या है बेसिकली, ये वाली खबर तो मैं आपको आगे पढ़ी है, आप तब ज़्यादा स्थगन स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद भी स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है कि जो आदेश है, जो स्थगन आदेश जो इसमें लिखा हुआ है वो बेसिकली ये स्टे ऑर्डर, ठीक है। स्टे ऑर्डर को 6 महीने के बाद भी स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जा सकेगा। ये पहले क्या होता था, अगर आपका कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो 6 महीने के लिए अगर उस पर स्टे मिला हुआ है, स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, अगर 6 महीने से टाइम उसको ज़्यादा हो गया तो उसका स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता था। तो उसको पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल 142 के, जो एक स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उसके जजेस को, जिसके माध्यम से उन्होंने ये फैसला लिया है, ठीक है, क्योंकि इस पर कानून बना हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिविल और क्रिमिनल केस में रोक 6 महीने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ख़त्म नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला पलट दिया। अब दूसरी खबर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों पर निर्णय लेने के लिए समयबद्ध तरीके से तय नहीं किया जाना चाहिए, समयबद्ध तरीका नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के आंकड़ों से संबंधित आंकड़ों की जानकारी मौजूदी है और ऐसे आदेश दिए गए हैं कि केवल कुछ ही आधार पर तय किए जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली खबर क्या है, यहाँ से पढ़ के आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा एक्सप्लेन करके। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा सिविल और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थगन आदेश स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होगा। ये इन्होंने फाइन कर दिया है, यानी कि इसको फाइनल कर दिया है कि ये स्थगन रूप से अब चालू रहेगा, ठीक। और यह स्पष्ट कर दिया है कि मामला चलने तक लागू रहेगा। स्टे ऑर्डर मामला चलने तक लागू रहेगा, उस पर बंद नहीं होगा, ठीक है। निर्णय लिया गया है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से समयबद्ध न हो, ठीक है। इस समयबद्ध का मतलब कि जब तक इस पे अंतरिम स्टे ऑर्डर ना लग जाए, यानी कि अंतिम फैसला ना हो जाए, बेसिकली ये होता है। अब ये कौन कौन से मामलों में, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मुकदमा दायर करने जाते हैं पुलिस थाने में तो वहाँ पर होता है, या कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे होता है दो, या तो आपको सिविल लॉ के अंदर आपको ये रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है, FIR, या फिर आपको सिविल या फिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आपको मामला दर्ज करवाना होता है। सिविल लॉ ये क्या है, ये इसको भी पढ़ लेते हैं। सिविल लॉ कानून में मामलों का आरंभ दोषी के रूप में पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दायर करके किया जाता है, जबकि आपराधिक में दोषी के विरुद्ध सरकार द्वारा मामला दायर किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके ऊपर बकी किसी ने गाली, ठीक है, तो भारत का संविधान कह सकता है कोई किसी पर भी गाली नहीं बक सकता, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो हो गया एक सिविल मामला, ठीक है। अब उसमें आप अगर किसी भी रिपोर्ट करवाते हैं तो वो होगा आपका सिविल लॉ के अंतर्गत, आपको उसकी FIR करवाएंगे। अगर दूसरा मामला क्या होता है, क्रिमिनल मामला, जैसे कि आपका किसी ने सिर फोड़ दिया, ठीक है, किसी ने आपका मर्डर कर दिया, जैसे कि ये मान लिया आपके घर वाले का किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, या तो आप उसकी दायर करवाएंगे, FIR दायर करवाएंगे, या फिर अगर आप FIR दायर नहीं भी करवाते हैं तब भी उस मामले में क्या होगा, पुलिस अपनी सरकार या पुलिस या सरकार जो भी होती है वो गवर्नमेंट वकील के द्वारा आपकी खुद की ही लड़ाई लड़ेगा सरकार, ठीक है, अपनी तरफ से, और जो दूसरा पक्ष रहेगा उसको सज़ा दिलवाएगा। तो ये होता है आपका सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। दो लॉ हो गए, जिसमें 5 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से
CJI जो DY चंद्रचूड़ जी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठे हुए थे मुख्य जज के रूप में। इन्होंने क्या फैसला दिया है, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली ये पढ़ के तो क्या ही मिलेगा, 5 जज की टीम बैठी हुई थी जिनको आप पढ़ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी, न्यायमूर्ति अभय S ओका, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 5 जजेस की बैठी हुई थी। ठीक है, इन्होंने एक 2018 वाला मामला था, उस पर अपनी मतलब उस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इन्होंने इस फैसले को दिया है। ठीक है, बेसिकली मैं सुना देता हूँ आपको एक चीज़। भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 142, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी हुई है। अब वो स्पेशल पावर क्या हुई है कि अगर कोई मामला है मान लीजिए जिस पर कानून नहीं बना हुआ है, जैसे कि हाँ ये वाला मामला हो गया कि स्टे ऑर्डर कब तक जारी रहना चाहिए या कब तक जारी नहीं रहना चाहिए, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद बंद नहीं होगा। यानी कि इसमें स्पेशल पावर है, जिस मसले पर, जिस मामले में अगर कानून नहीं बना हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ये मामला अनुच्छेद 142 के तरफ से कोई कानून बना सकती है। कानून बना नहीं सकती मतलब कोई ऑर्डर दे सकती है, और उसको मान्य होगा जब तक कोई कानून नहीं बन जाता। कानून का बनता है संसद में, पार्लियामेंट संसद में। वो कहाँ से बनता है, पहले लोकसभा से पारित होकर, राज्यसभा से पारित होकर, फिर संसद में जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, पार्लियामेंट में जाता है, हाँ पार्लियामेंट संसद वही। तो अनुच्छेद 142 के तहत इन्होंने ये कारनामा किया। अनुच्छेद 142 आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा मैं। ठीक है, वो पूरी खबर सुनने से पहले आपको ये सुनना ज़्यादा जरूरी है। भारत का संविधान आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियां और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश हैं। पहला क्या है इसमें, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, और इस प्रकार पारित डिक्री यानी कि आदेश, दिया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक कि इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे। बेसिकली ये प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, हिंदी है ना, ये ट्रांसलेट हिंदी है, इंग्लिश से हिंदी वाली ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट है, ये हिंदी ऐसी ही है सारी। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। ठीक, इससे आपको मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये बेसिकली मैंने सुना भी दिया है। इन दोनों का मतलब एक ही यही है कि अगर किसी भी मसले पर या किसी भी विषय पर अगर कानून नहीं बना हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोई भी अपनी तरफ से ऑर्डर या विषय पे सूची दे सकता है अपनी तरफ से। ठीक है, ये इस पर जैसे कि भारतीय दंड संहिता है, इस पर एक आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जो PDF आएगा, ये PPT है, जो PDF आएगा उसमें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ऐसा मामला होता है जिसमें कानून नहीं बनता है तो उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर अपना स्टे दे सकता है, यानी कि अपना ऑर्डर दे सकता है। सिविल और क्रिमिनल केस में रोक 6 महीने के बाद खत्म नहीं होगी, शीर्ष अदालत ने अपना ही फैसला पलट दिया, जैसे कि CJI चंद्रचूड़ जी के द्वारा की ये अपनी मुख्य पीठ के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है मैंने आगे समझा दिया है आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बताने वाला था, लेकिन इसमें आगे की स्लाइड्स ऐड ना हो पाई, इस वजह से आपको इसमें मैं बता नहीं सकता। ठीक है, आगे समझा नहीं सकता, इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा।
तो बेसिकली आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अगर मामला समझ में नहीं भी आता है तो भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है वीडियो को, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद भी जारी रहेगा। स्टे ऑर्डर क्या होता है बेसिकली मैं बता दूँ आपको। आपने क्या किया, आपने निचली अदालत यानी कि जो तहसील स्तर पर जो अदालत होती है उसमें आपका एक केस गया, ठीक है, मर्डर का एक केस हो गया जैसे मान ले, वहाँ पर आपके लिए क्या होता है, हाँ, कोई किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसे मान लीजिए जिसने मर्डर किया उसको बाइज्जत बरी है, किसी कारण हो गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिट पिटिशन फाइल करेंगे, किसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में या जिला स्तरीय जो हाई कोर्ट होगी उसमें, कोर्ट में, ठीक है। वहाँ पर फाइल करने के बाद आपका क्या होगा, केस चलेगा। केस चलेगा तो वो उस आदमी को भी बुलाया जाएगा। उस आदमी को तो पहले ही निचली अदालत ने क्या कर रखा है, बाइज्जत बरी कर रखा है। अब क्या करेगा, आप या तो कुछ 2-3 सबूत लेके जाएंगे, 2-3 सबूत से ये अगर उन सबूतों से उस मामले की पुष्टि हो जाती है कि यही कातिल है, तब तो ठीक है, उसको सज़ा सुना दी जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, वो आदमी भी अपनी तरफ से देगा कि नहीं सर ये चीज़ें गलत है, मेरे को स्टे ऑर्डर चाहिए। वो बोल देगा वो कि मेरे को थोड़ा समय चाहिए, मैं भी अपने प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं, जैसे कि आपने मान लिया कि इसने ऑर्डर किया है, इसने कत्ल किया है और ये इस समय यहाँ था। अब उसका भी वो, अगर वो मुजरिम नहीं है, वो भी कहेगा कि सर मेरे को स्टे ऑर्डर चाहिए और मैं अपने प्रूफ ला के दिखा दूंगा कि मैं इस दिन कहाँ और कैसे था, ठीक है, इस टाइम पे मैं कहाँ था। अब वो क्या करेगा, वो ये तो है नहीं है कि अदालत की कार्रवाई चल रही है और बीच में से जाके उठ के जाएगा और आपके लिए जज बैठा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, वो मांगेगा स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर कितने दिन का, वो कहेगा सर मेरे को 1.5 महीने या 2 महीने या 15 दिन का स्टे ऑर्डर चाहिए। मान लो स्टे ऑर्डर 6 महीने तक निकल जाता है किसी का, ठीक है, तो उसको वो स्टे ऑर्डर जो है, पहले क्या होता था, ये 29 तारीख से ये ऑर्डर आने से पहले वो स्टे ऑर्डर 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता था, यानी कि उसको अवमानना, उसकी अनुपस्थिति के रूप में उसको दोषी करार कर दिया जाता था पहले 6 महीने के बाद। अगर कोई स्टे ऑर्डर निकल गया तो आगे जिसने स्टे ऑर्डर मांगा है तो, ठीक है, जिस आदमी ने स्टे ऑर्डर मांगा है उसके खिलाफ में फैसला चला जाता था, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टे ऑर्डर, जब तक फैसले में अंतरिम स्टे ऑर्डर नहीं लग जाता तब तक स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं होगा। अंतरिम स्टे ऑर्डर क्या होता है, अंतिम स्टे ऑर्डर होता है कि अब केस की एक, जो कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है उसका फाइनल फैसला हो चुका है, उसको अंतरिम स्टे ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि अंतिम रूप से इस पर स्टे ऑर्डर लग चुका है, यानी कि अंतिम रूप से इस पर जो सुनवाई है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने पूरा रिपीट कर दिया है, और आपको अगर ये कंटेंट अगर पढ़ना है, स्लाइड्स वगैरह, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। योग्य IAS द विजन के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर दें प्लीज़, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा वीडियो आगे तक फॉरवर्ड होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में, ठीक है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उससे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कल।